हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुंदन प्रजापति है। आप लोग मुझे द ट्रेडिंग स्कॉलर के नाम से भी जानते हैं। मैं पिछले 9 सालों से ऑप्शन सेलिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूं। आज मैं आया हूं बाजार के माहिर यूट्यूब चैनल पे आपके साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने जिसने 2025 में एक भी मंथ लॉस नहीं दिया है। बहुत सेटअप एकदम सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी है, जीरो एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, यानी कि आपको कोई एडजस्टमेंट का टेंशन भी नहीं लेना, प्लस चार्ट भी नहीं देखना है। तो बिना चार्ट देखे जीरो एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी अगर आपको सीखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना, और कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट्स क्वेरी रहेंगे वो अपने डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं। तो देखो, ये तो मेरा थोड़ा इंट्रो हो जाता है। मैं बनारस से आता हूँ, इंट्रो पार्ट पे ज़्यादा नहीं करेंगे, हम आ जाते हैं सीधे स्ट्रैटेजी पार्ट पे। देखो, स्ट्रैटेजी पढ़ने से पहले हम थोड़े एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि एक आइडियल स्ट्रैटेजी होनी कैसी चाहिए। ठीक है, तो उसके कुछ एक आइडियल स्ट्रैटेजी के कुछ की फीचर्स मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं। सबसे पहला आ जाता है कि रिस्क फ्री फ्रॉम ब्लैक शॉन इवेंट। अब ब्लैक शॉन इवेंट किसको बोलते हैं वो मैं बता देता हूँ। जब कभी भी मार्केट में एक लोअर सर्किट लगती है उसको ब्लैक शॉन इवेंट कहा जाता है, क्योंकि अगर मान लो आप स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी कर रहे हो, स्ट्रैडल कैसा बनता है वो धीरे धीरे करके हम डिस्कस करते रहेंगे। स्ट्रैडल बेसिकली ऐसा होता है जहां पे अनलिमिटेड लॉस रहता है। तो अगर आपका स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी है तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। स्ट्रैंगल ऐसे बनता है, उसमें भी अनलिमिटेड लॉस रहता है। तो ऐसी स्ट्रैटेजी अगर आप ट्रेड करते हो तो आप कभी भी आपका कैपिटल कभी भी खत्म हो जाएगा अगर एक भी दिन गैप डाउन हुआ तो। रिसेंटली अभी अप्रैल मंथ में 5% का लोअर सर्किट लगा था निफ्टी 50 में। तो कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें अगर ब्लैक शॉन इवेंट का रिस्क है, एक अनलिमिटेड रिस्क है, या इवन आयरन कॉन्डोर फॉर इंस्टेंस, आयरन कॉन्डोर में देखोगे तो प्रॉफिट इतना छोटा होता है और रिस्क इतना बड़ा होता है। तो 25-30% का रिस्क लेकर के अगर स्पेशली ऑन डाउन साइड आप ट्रेड करते हो तो यू आर जस्ट 1 डे अवे फ्रॉम ब्लोइंग योर कैपिटल। तो मैं ऐसी स्ट्रैटेजीज को एक आइडियल स्ट्रैटेजी के लिस्ट में नहीं रखता, और मेरा ये मानना है कि स्केलेबल भी नहीं है। अगर आपको लेट्स से 1 करोड़ 2 करोड़ या बड़े कैपिटल से करना है तो ऐसी स्ट्रैटेजी में हमेशा ब्लैक शॉन का रिस्क रहता है। ठीक है, तो ये अपने नहीं करेंगे, मतलब ऐसी स्ट्रैटेजीज देखेंगे जिसमें ब्लैक शॉन इवेंट का रिस्क ना हो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आईवी स्पाइक। जो लोग भी ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनको पता होगा कि उसमें ऑप्शन सेलिंग में जो सबसे मेजर रिस्क है वो आईवी का। अगर कभी भी एक बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, आईवी शूट अप कर जाती है, आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैडल है, स्ट्रैंगल है, आयरन कॉर्नर, आयरन फ्लाई, कोई भी स्ट्रैटेजी वो आपको लॉस देने लगती है। बट मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसमें आईवी स्पाइक भी हमने कंसीडर करा हुआ है कि आपको बहुत लॉसेस नहीं होंगे या एकदम नेग्लिजिबल होंगे। जो थर्ड पॉइंट है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज गामा स्पाइक। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो लोग इंट्राडे करते हैं, वीकली एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, उसमें जो मेजर आपने देखा होगा कि 20 रुपए का ऑप्शन प्रीमियम 200 रुपए का हो गया, 2 रुपए का हो गया, 50 रुपए का। तो उसमें क्या होता है, एज एन ऑप्शन सेलर आपको अनलिमिटेड लॉस हो जाता है, आपके एसएल स्किप हो जाते हैं और बड़े लॉसेस हो जाते हैं। रिसेंट 2024 में हुआ था, अप्रैल मई या जून में, निफ्टी 1 मिनट में 200 पॉइंट का फॉल आया था और उसमें कितने भी एल्गो के एसएल जंप हो गए और लोगों के 10-10, 12-12% एक ही दिन में 1 मिनट में उड़ गए। राइट, तो अगर आप ऐसी स्ट्रैटेजी करो जहां पे गामा का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है तो वो भी बहुत हाईली स्केलेबल नहीं और आपको कभी भी लॉसेस हो सकते हैं। तो मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा जिसमें ब्लैक शॉन इवेंट का भी रिस्क नहीं होगा, आईवी का भी रिस्क नहीं होगा, गामा स्पाइक भी नहीं होगा, और शुड नॉट ट्रेड एनी फैट रिस्क स्ट्रैटेजी। फैट रिस्क स्ट्रैटेजी एज इन जिसमें बहुत बड़ा रिस्क हो, वैसी स्ट्रैटेजी हम नहीं करते, स्पेशली ऑन डाउन साइड। तो ये सारे फैक्टर्स मेरी स्ट्रैटेजी में कंसिडर किए गए। प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट। जो रिटेल ट्रेडर है उसको मेजर प्रॉब्लम आती है, यार एडजस्टमेंट कहां करे, कब करे, कर रहे हैं तो प्रीमियम्स नहीं मिल रहे हैं, एडजस्टमेंट कर लिया तो वहीं से मार्केट रिवर्स कर गया। तो ये सारे मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं और आज के टाइम पे मार्केट इतना वोलेटाइल है कि आज ऊपर है कल नीचे, तो लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। प्लस चार्जेस, आपके एसटीटी चार्जेस वगैरह इतने बढ़ गए कि अगर आप बहुत हैवी एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज करते हो तो उसमें प्रॉफिट से ज़्यादा आपके चार्जेस चले जाएंगे। हम जो आज स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे उसमें जीरो एडजस्टमेंट है, मतलब एक बार ही ट्रेड डाला छोड़ दिया, टारगेट आना ही आना है। हायर पीओपी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। लेट्स से मैं यहां पे अगर आयरन फ्लाई करता हूं तो आयरन फ्लाई में जो पीओपी होती है मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट वो 35 to 40% होती है, यानी कि मार्केट के अकॉर्डिंग 40% चांसेस है कि मेरा उसमें पैसा बनेगा। लेकिन अगर हम कोई ऐसी स्ट्रैटेजी करें जिसमें ऑलमोस्ट 80% की प्रोबेबिलिटी है तो स्टैटिस्टिकली हम प्रॉफिटेबल रहेंगे क्योंकि हमारा पीओपी बहुत हाई है। राइट, कंसिस्टेंट रिटर्न्स बनने चाहिए और कम स्क्रीन टाइम। ऐसा भी ना हो कि बहुत दिन भर हम लगे पड़े हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठे हैं, तो वो भी नहीं करना। तो ये कुछ एक आइडियल स्ट्रैटेजी में इसके की फीचर्स हैं मेरे हिसाब से जो स्केलेबल भी है, और अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रख के कोई स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हो तो आप लॉन्ग टर्म में कभी बड़ा लॉस नहीं करोगे और धीरे धीरे करके आपका पैसा बनने लगेगा। राइट, तो यही ऐसी एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले। अब सीधे चलो स्ट्रैटेजी पार्ट पे आते हैं, दैट इज
हाँ देखो, उसके पहले ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजी जो मैंने बनाई, अभी तक मेरे पास जीरो एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी 20 से ज़्यादा सेटअप मैंने बना रखे हैं। उसमें से आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे मंथली नो ब्रेनर निफ्टी। अब यहाँ पे नाम देखना, नो ब्रेनर। नो ब्रेनर क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप अगर बिगनर हो, एडवांस हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो, बहुत सिंपल सेट ऑफ रूल्स होने वाले हैं और कोई भी कर सकता है बिना दिमाग लगा, क्योंकि चार्ट वगैरह देखना नहीं, एडजस्टमेंट नहीं है। तो इस वजह से मैंने इसका नाम भी रखा है। और निफ्टी में अगर मंथली स्ट्रैटेजी में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, मंथली क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखो अभी क्या सेबी का स्पेकुलेशन चल रहा है कि वीकली वो लोग हटा सकते हैं, तो बहुत वो है, एक कंफ्यूजन है। इस वजह से मंथली हम कर रहे हैं, सो दैट अगर कोई साल भर बाद भी ये वीडियो देख रहा है तो वो प्रैक्टिस करके ट्रेड कर सकता है। ठीक, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे अबाउट मंथली नो ब्रेनर निफ्टी। ठीक, अब आते हैं अपने उसके पहले भी एक पॉइंट है, चलो ये भी डिस्कस कर ले। तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन का रहता है, जो लोग भी ऑप्शन सेलिंग करते हैं या मार्केट में आते हैं उनका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहता है कि रिटर्न कितना बनाना है। मेरा सिंपल, जो मैं म्यूचुअल फंड 15% बनाते हैं, हार्डली 20% बनाते हैं, मैं ट्रेडिंग से 30% टारगेट करता हूँ मैक्सिमम। मेरा टारगेट पूरे साल का 30% है, महीने का नहीं दोस्तों। मतलब जो ऑप्शन बाएंगे उनको थोड़ा महीने का भी रहता है, बट पूरे साल का रहता है। उस 30% को टारगेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 5% से ज़्यादा का ज़्यादा मेरे को ड्रॉडाउन में ले सकता हूँ और 30% का मेरे को रिटर्न चाहिए। उसके लिए मैंने उसको ब्रेक डाउन कर दिया कि मुझे कैसे अचीव करना है। तो उस 30% को करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जीसेक में इन्वेस्ट कर देता हूँ। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स बहुत सेफ है, भारत सरकार द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स हैं, तो सेफ है, नॉन वोलेटाइल बॉन्ड्स हैं। तो मान लो आपके पास 10 लाख रुपए हैं, उस 10 लाख रुपए में आपने जीसेक में इन्वेस्ट कर दिया। जीसेक में आपने लेट्स से 9 लाख रुपीज आपने इन्वेस्ट किया, 9 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका ब्रोकर, आप इन्वेस्टमेंट करने का आप बोलो ब्रोकर को कि मुझे ये जीसेक प्लेज करना है, वो प्लेज करके आपको ऑलमोस्ट 8.2 लाख रुपीस का मार्जिन दे देगा। कोलेट्रल मार्जिन बोलते हैं। आपने जीसेक खरीदा, जीसेक खरीदने का आपने ब्रोकर को दे दिया, प्लेज कर दिया, आपको 8.2 लाख का कोलेट्रल मार्जिन मिल गया। इस कोलेट्रल मार्जिन, ये जो आपको मार्जिन है ये 0% इंटरेस्ट पे है, मतलब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना, और इससे आप ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते क्योंकि ब्रोकर को भी पता है कि ऑप्शन बाइंग से लॉस हो जाएगा, तो इस वजह से ऑप्शन सेलिंग अलाउ करते हैं इस मार्जिन से और फ्यूचर्स में ट्रेड अलाउ करते हैं। तो 8.2 लाख का आपका कोलेट्रल मार्जिन हो गया, और 10 लाख में से हमने 9 लाख ही इन्वेस्ट किया था, तो 1 लाख हमारे पास कैश है। ये जो कैश किस लिए है, ये एमटीएम्स को सेटल करने के लिए। तो जो भी थोड़े प्रॉफिट लॉस हम बुक कर रहे होंगे तो हमारे 1 लाख रुपए कैश से वो सेटलमेंट होता रहेगा। तो अल्टीमेटली आपके पास 9.2 लाख का मार्जिन हो गया, आपका 8.2 इससे कोलेट्रल से, और 1 लाख रुपीज आपका कैश, 9.2 लाख रुपीज, जिसमें से आपने जो 9 लाख रुपए दिए हैं उसमें 7.5% का इंटरेस्ट देगा जीसेक। फिक्स रिटर्न है, वो पूरे साल में देगा ही देगा। बाकी 9.2 लाख रुपीज से आपको हार्डली 24% बनाना है, क्योंकि मैं पकड़ता हूं ओवरऑल 6% तो 63-65 हज़ार रुपये मिल रहा है ना, तो 6-6.5% तो हमें जीसेक दे रहा है। 24% अगर हमने पूरे साल में बना लिया तो हमारा 30% का रिटर्न अचीव हो जाएगा, राइट। अब 30 साल के 24% बनाने के लिए मुझे मंथली सिर्फ 2% चाहिए, और वीकली की मैं बात करूं तो सिर्फ 0.5% ही चाहिए। तो हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जो हमें मंथली के 2 से 2.5% का रिटर्न बिना टेंशन के दे सके। ठीक, अब सीधे आ जाते हैं स्ट्रैटेजी पे, दैट इज नो ब्रेनर निफ्टी रेशियो, कॉल रेशियो। अब बहुत सिंपल रूल्स हैं। स्क्रिप्ट क्या है, हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे, कितने दिन के लिए होल्ड करेंगे, 15 से 20 दिन के लिए मैक्सिमम। ड्यूरेशन, एंट्री एक्सपायरी कौन सी होगी, मंथली की। किस दिन एंट्री लेनी है वो अगर हम बात करें तो एंट्री आपको लेनी है लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ आपको अपनी पोजीशन बनानी है, और अगले महीने के लिए, आखिरी फ्राइडे को हम बना रहे हैं इस मंथ के, तो अगले महीने के लिए हम बनाएंगे। ठीक है, एंट्री टाइम क्या होगा, 3:16 पे। मतलब कि अगर मुझे अभी अक्टूबर मंथ के लिए बनाना है तो मैं सितंबर मंथ के आखिरी फ्राइडे को 3:16, मतलब 3 बजे के बाद कभी बना सकते हो, ऐसा फिक्स नहीं है, 3:16 मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, टारगेट कितना करना है, 2.5% का अपने को टारगेट रहेगा ऑन अ मंथली बेसिस। जो स्टॉप लॉस होगा दैट इज 3%, यानी कि इस स्ट्रैटेजी में 2.5% का
फिक्स स्टॉप आपका टारगेट है और 3% का फिक्स स्टॉप लॉस है। जैसे ही आपका 3% कैसे हिट होगा आप ट्रेड को काट लोगे, लेकिन 2025 में अभी तक एक भी मंथ में अपना एसएल हिट नहीं हुआ है, बट स्टिल हमें स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। अगर 3% के एसएल पे काट लोगे तो ही जाके मुझे लगता है कंसिस्टेंट बना पाओगे, नहीं तो नहीं काटोगे, 3 का 6 हो जाएगा, 6 का 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर काटो, क्या फायदा है। तो स्टॉप लॉस को टाइम पे लेना है दोस्तों, अदरवाइज बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं अगर आप उसको होप में होल्ड करके रखोगे। तो लॉसेस काटना सीख जाओ, प्रॉफिट बनाना सीख जाओगे, ठीक है। अब यहां पे 2 पॉइंट्स हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। दैट इज कि डेबिट ऑन डाउन साइड, और वो मैंने लिखा है लेस देन और इक्वल टू 1%। अब ये भी पॉइंट है, और एक है मैक्सिमम क्रेडिट नॉट मोर देन 1%। अब यहां पे मतलब है डेबिट और क्रेडिट डाउन साइड में 1% से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, और मतलब 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही डेबिट ना ही क्रेडिट। अब ये क्या है हम पे ऑफ पे ही समझ पाएंगे, ठीक है। जिनको क्रेडिट डेबिट समझ में आता है, बेसिकली कॉल रेशियो हम बनाएंगे तो ऐसा कुछ हमारा पे ऑफ बनेगा, ऐसा हमारा पे ऑफ बनेगा इस स्ट्रैटेजी का। इस पे ऑफ में जो ये एरिया है ना, ये नीचे वाला फ्लैट एरिया जो है, इसमें बेसिकली डेबिट और क्रेडिट दोनों, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर डेबिट भी 1% से ज्यादा तो ट्रेड ही नहीं बनेगा, अगर क्रेडिट 1% से ज्यादा है तो फिर हम वहां पे शिफ्टिंग करेंगे अपने एक्स की, ठीक है। तो सिंपल ये रूल्स है, अभी हम मैं आपको दिखाता हूं। अब आ जाते हैं स्ट्राइक सिलेक्शन, कि ये तो हो गया रूल्स की कितने बजे कितने दिन किस क्या टारगेट ऐसा होगा। स्ट्राइक कैसे सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, तो वो यहां पे देखो, स्पॉट मतलब कि लेट्स से अभी का मैं पकड़ूं, लेट्स से अगर 25,000 आपका स्पॉट चल रहा है, ठीक है, तो स्पॉट से 300 पॉइंट दूर आपको बाय करना है एक लॉट, एक्स मतलब 1 लॉट। यानी कि अगर मैं स्पॉट 25,000 पकड़ूं तो 25,300 की कॉल आप बाय करोगे एक लॉट, ठीक है। फिर तो 300 पॉइंट दूर हमने बाय कर लिया, फिर उसके भी 300 पॉइंट दूर हमें सेल करना है, लेकिन 2 लॉट। तो हम बना लेंगे 1:2 का कॉल रेशियो, नहीं 25,300 है तो 25,600 की कॉल रेशियो हमने सेल कर दी, बट 2 लॉट, 1:2 का कॉल रेशियो बन गया। अब यहां पे 1000 पॉइंट दूर आपको हेज बाय करना है 1 लॉट, ठीक है। लेट्स से 25,600 है, हमने 26,500 मतलब 800 1000 जो भी है उसके आसपास आप बाय कर लो, लेकिन 1 लॉट। अब ये बाय करने से फायदा क्या है, एक तो मार्जिन आपका रिड्यूस हो जाएगा ये हेज लेने से, और दूसरा आपका जो अनडिफाइंड रिस्क है ना वो आपका डिफाइन हो जाएगा। अभी अगर कंफ्यूजन हो रहा है 2 मिनट देख लो, एकदम क्लियर हो जाएगा जब हम पे ऑफ को देखेंगे, और पे ऑफ भी बनाएंगे प्लस सिमुलेशन भी करेंगे किसी भी रैंडम मंथ का, ठीक है। ये इसका पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। आपको डाउन साइड में देखो, ये डाउन साइड में कोई रिस्क नहीं रहता। मैंने क्या बोला था, ब्लैक स्वैन इवेंट फ्री होना चाहिए। डाउन साइड में कोई रिस्क है नहीं है। आईवी कहां बढ़ती है, डाउन साइड में बढ़ती है। आईवी बढ़ेगी डाउन साइड में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, डाउन साइड में कोई रिस्क ही नहीं है, ठीक है। प्लस इट्स अ मंथली स्ट्रैटेजी, तो आपको मंथली में क्या रहता है, गामा कम रहता है। गामा का जो इफेक्ट है वो जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास जाते हैं वैसे वैसे उसका बढ़ता है। एक्सपायरी से जितना दूर रहेंगे गामा हमारा नहीं आएगा। तो मंथली एक्सपायरी तो गामा का भी रिस्क इसमें नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हमने 100 रुपए का बेचा है वो 1000 का हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो वो जो हमने स्टार्टिंग में एक आइडियल स्ट्रैटेजी बात करी थी, वो आइडियल स्ट्रैटेजी के सारे की फीचर्स इस स्ट्रैटेजी में है। अब सीधे पहले बैक टेस्ट देख लेते हैं। ये देखो, पिछले 8 महीने में 8 महीने में इसने 100% एक्यूरेसी दी है, यानी एक मंथ में भी लॉस नहीं हुआ है। एवरेज प्रॉफिट इज 21,000, ये 21,000 10 लाख के कैपिटल पे, मतलब कि ऑलमोस्ट 2.1% का हम एवरेज प्रॉफिट इसमें क्लॉक कर रहे हैं ऑन अ मंथली बेसिस, राइट। यानी कि कोई लॉस नहीं है। 8 महीने में इसने बहुत जीरो एडजस्टमेंट के साथ आपको पैसे दिए। अब पे ऑफ पे चलते हैं और फिर सिमुलेशन करेंगे, ठीक है, कि कैसे हम इसमें कैसे हमारा इजी पैसा बन रहा है। हालांकि रिटर्न्स आप बहुत लोगों को छोटे लग सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको कंपाउंडिंग करोगे धीरे धीरे तो इट कैन जनरेट बिगर रिटर्न्स, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे को अगर बनाना है इस महीने का सितंबर एक्सपायरी का मेरे को बनाना है, तो मैंने क्या बोला आपको कि आपको पिछले, अगर मुझे सितंबर मंथ का बनाना है तो मेरे को अगस्त मंथ में आना पड़ेगा आखिरी फ्राइडे ऑफ द मंथ, यानी लास्ट फ्राइडे कौन सा है, 29, ठीक है। टाइम कितना हमने रखा था, 3:16 पे, ये हमारा टाइम और डेट सेलेक्ट हो गया।
फिर आते हैं स्ट्राइक सिलेक्शन में। उसके पहले आप पहले मंथली एक्सपायरी सेलेक्ट कर लो। हमने 30 सितंबर की, स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सिमुलेशन कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो, पीछे का हिस्टोरिकल डेटा पे जाके देख सकते हो कि कैसी स्ट्रैटेजी इसने परफॉर्म करी है। ठीक है, अब ये देखो एट द मनी क्या है 24,400। तो मैंने क्या बोला था, एट द मनी से 300 पॉइंट दूर आपको बाय करना है। तो एट द मनी आपका 24,400 है, उसके 300 पॉइंट दूर हम जाएंगे तो 24,700 आएगा। मैंने एक लॉट बाय किया, फिर इसके भी 300 पॉइंट दूर जाएंगे यानी कि 25,000, ये हम 2 लॉट सेल करेंगे, 1:2 का कॉल रेशियो। ठीक, ऐसा कुछ बना। अब यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि आपका जो अपसाइड रिस्क है वो अनडिफाइंड है, मैक्स लॉस अनडिफाइंड, प्लस यहां पे जो मार्जिन भी है वो 2.13 लाख का लग रहा है। तो इस मार्जिन को रिड्यूस करते हैं और इस अपसाइड के अनलिमिटेड लॉस को डिफाइन करते हैं। उसके लिए आपको एक हेज लेना पड़ेगा बाहर जाके, आउटर हेज, जो कि हम 1000 पॉइंट लेंगे। 25,000 का हमने लिया ना, हम अराउंड 26,000 के आसपास एक हेज लेंगे। तो आप मार्जिन देखना कैसे रिड्यूस होता है। मान लो हमने 26,000 का एक लॉट बाय कर लिया। अब आप देखो, आपका जो 2.13 लाख का मार्जिन था वो 1.37 लाख आ गया, यानी 1.5 लाख के अंदर आ गया। प्लस जो आपको ये अनलिमिटेड रिस्क था अपसाइड में, वो भी अब लिमिटेड लॉस में आ गए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आएगा, जो कि जेन्युइन भी है, कि सर इधर बहुत बड़ा रिस्क है, आपने तो बोला था कि रिस्क नहीं होगा, फैट रिस्क नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एक बस छोटा सा पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि मार्केट ने 5% की अपर सर्किट दी हो, याद करो। लेकिन लोअर सर्किट तो फ्रीक्वेंटली होते रहे हैं। अभी अप्रैल में हुआ था 2024 में, 17 जनवरी 2024 को आई गेस 700-800 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था। कितनी बार हुआ कि बहुत बड़ा गैप अप हुआ हो? नहीं, अपर सर्किट नहीं होगी, या आज तक बहुत रेयरेस्ट आई गेस 2008-9 में, 9 या 10 में एक बार हुई थी, उसके बाद कभी नहीं हुई है। तो हम ऊपर साइड का ले रहे हैं ना, तो बड़े गैप अप के चांसेस एकदम ना के बराबर हैं, लेकिन गैप डाउन के चांसेस बहुत फ्रीक्वेंट है। या कभी भी कोई बुरी न्यूज आती है, लेट्स से ट्रंप है, चाइना है, कुछ भी अगर ऐसा होता है तो बड़ा गैप डाउन हो सकता है, बट बड़ा गैप अप नहीं होता है, राइट। इस वजह से हमारा जो मेजर रिस्क है, हम अपसाइड लेके जा रहे हैं, डाउन साइड का हम फ्री रख रहे हैं। आईबी बढ़ेगी, नीचे आ जाएगा, फट जाए, मार्केट गिर जाए, क्रैश कर जाए, कुछ भी इसमें लॉस नहीं है अपने को। तो एंड अब जब हम ये ट्रेड बना लेते हैं तो यहाँ पे हमें 2.5% का प्रॉफिट दिखना चाहिए, या तो 3% का लॉस दिखना चाहिए। -3% होगा, दोनों केस में हम काट लेंगे। तो हमारा ये ट्रेड बन गया सिंपल। हमने एट द मनी से 300 पॉइंट दूर बाय किया, उसके 300 पॉइंट दूर जाके हमने सेल किया, और 1000 पॉइंट दूर हमने जाके एक हेज बाय कर लिया 1.37 लाख में। अब इसको देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया, राइट। तो ये इसके सिमुलेशन में आप यहाँ पे धीरे धीरे करके, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आप धीरे धीरे 2-2 घंटा करके भगा सकते हैं। थोड़ा गैप अप हुआ मार्केट, हमें पॉइंट ये देखते रहना, यहाँ पे आपको एमटीएम दिखता रहेगा। जो लोग भी ध्यान दे रहे हो ना, इसको देखते रहो, ठीक है। अभी 0.3 का लॉस है, कोई बात नहीं। 0.6 का लॉस हो गया, मार्केट ऊपर है, कोई बात नहीं। या तो हम 3% का एसएल लेंगे, या तो हम ये 1.2%, एक सेकेंड, लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ ना, पिछला महीना क्या था, लास्ट फ्राइडे 29, ओके हाँ ठीक है, देयर इज नो एक्टिविटी दिखा रहा है। अच्छा ओके, एक सेकेंड, मैं इसमें आ गया ना, हाँ ओके ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पे ठीक है। 0.1, 1.1%, 1.3, अभी मार्केट थोड़ा ऊपर है, वापस से देखो नीचे आया, एंड वापस से हम तो 1.6 तक हमारा लॉस आया था। फिर मार्केट हमारा जो लॉस है वो रिकवर हुआ है। अगर ये ऊपर जाते जाते और 3% का लॉस होता, हम काट लेते। अभी ये पूरा महीना हुआ नहीं है, इस मंथ में अभी तक ना प्रॉफिट में है ना लॉस में, हम ये ट्रेड को होल्ड करेंगे। तो बस मैंने आपको दिखाया कि इस महीने में ये कैसा चला है। अब 1-2 पीछे के मंथ में देखते हैं, जहां पे हम ये सिमुलेट करेंगे पूरे महीने के ट्रेड, स्टार्ट से लेके ट्रेड के एंड तक। अभी ये पूरा महीना हुआ नहीं, सितंबर मंथ चल रहा है, आज 3 तारीख है, 4 तारीख है, तो इस मंथ में हमें अभी ये ट्रेड चल रहा है, राइट। हम पिछला मंथ का देखते हैं, या उससे पहले वाले किसी मंथ में देखते हैं। लेट्स से हम अगस्त एक्सपायरी देखते हैं। तो अगस्त एक्सपायरी के लिए 25 को जाएंगे, 316, राइट, ये हो गया। एट द मनी आपका 24,850 है, तो 50 वाले स्ट्राइक्स को हटा के आप 900 कंसिडर करोगे तो 24,900 है। 24,900 से आप मंथली एक्सपायरी, सॉरी हाँ ये रहा 24,850 एट द मनी है, मंथली हमने सेलेक्ट कर लिया। 3/16 का टाइम है, 24,900 है, उससे 300 पॉइंट दूर 25,200 बाय, फिर उससे 300 पॉइंट दूर 25,500 सेल, 2 लॉट्स, ठीक है।
आपका कॉल रेशियो बन गया और उसके 1000 पॉइंट दूर यानी 26,500 के आसपास का हेज ले लो आप, 15 रुपये के आसपास है, ठीक है, ये आपका ट्रेड बन गया। अब जो क्रेडिट और डेबिट की बात जो थी, मैक्स क्रेडिट और मैक्स डेबिट, यहाँ पे आप देखो एक्सपायरी पे जो नंबर दिख रहा है ना 0.5 का दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1% से ज्यादा का क्रेडिट अगर होता है, ये प्लस में रहता है, तो हम अपने बाइंग लेग को दूर करते जाएंगे। लाइक अभी हमने 300 पॉइंट दूर बाई किया था तो 400 करेंगे, इसको भी 100 पॉइंट आगे करेंगे। फिर अभी भी 1% से ज्यादा है तो दूर जितना क्रेडिट जब तक 1% ना दिखा जाए हम अपने बाइंग और सेलिंग लेग को शिफ्ट करते रहेंगे। और यहां पे अगर 1% से ज्यादा का डेबिट शो करता है तो उस मंथ में ट्रेड बनेगा नहीं, मतलब जो मंथ में बहुत लो आईबी रहेगी, प्रीमियम बहुत कम होंगे, उस मंथ में ट्रेड आपका नहीं बनेगा, राइट। तो ये क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस था। अब वापस से आ जाते हैं इसके सिमुलेशन पे। हमारा ट्रेड बन चुका है, ठीक, 2 घंटा, 0.2 का लॉस, 0.3 का प्रॉफिट, 0.3 वापस से 0.4, 0.2। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है, सिर्फ 0.5% का क्रेडिट है, लेकिन 0.5% के क्रेडिट होने के बावजूद भी आपको 2.5 तक कैसे प्रॉफिट मिलेगा, बिकॉज ऑफ ब्लू लाइन, राइट। ये देखो अभी हमारा 1.1% का प्रॉफिट आया एंड आई गेस 3 या 4 दिन हुए हैं सेशन, आपके ट्रेडिंग सेशंस। हम चुपचाप होल्ड करेंगे ट्रेड को। 1.1, 1.3, 1.5 तक आया है, हमने ट्रेड में कोई एडजस्टमेंट नहीं करी। देखो धीरे धीरे ब्लू लाइन अपलिफ्ट हो रही है। 0.5 का ही क्रेडिट था लेकिन ब्लू लाइन अपने ग्रीन जोन से ऊपर जा रही है, राइट। और एक चीज और, जो ऊपर साइड में भी लॉस था, जो एट द टाइम ऑफ ट्रेड इनिशिएशन हमें दिखता है कि लॉस होगा, आप देख लो कि यहां से ऊपर भी जाएगा तो ऐसा हमें कुछ बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। 1.6 के प्रॉफिट में आ चुके हैं। मैं 2-2 घंटा में ज़्यादा तेज नहीं जा रहा, एक दिन नहीं स्किप कर रहा, सो दैट आप लोगों को ट्रेड की जर्नी समझ में आए, ठीक है। 0.91%। देखो मार्केट थोड़ा, इसमें जो मेजर प्रॉफिट होगा वो अगर बाइंग लेके इस जोन में रहेगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट बहुत नीचे चला जाता है तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। जो क्रेडिट हम कलेक्ट करके गए हैं सिर्फ हमें उतना ही मिलेगा, राइट। सॉरी, हाँ, धीरे धीरे करके हम इसको आगे बढ़ाते हैं। 1.3, 1.6, राइट, 2% अपने को आने हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो सुबह मार्केट ओपन हुई, यहाँ पे था 1.2% ऑन 14th ऑफ अगस्त। जैसे अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग पे ही हमें अराउंड 2.6% का प्रॉफिट आ गया। मैंने क्या बोला था कि आपको 2.5% का टारगेट मिलेगा, इजी पीजी, हमने कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करी और सिंपल हमें 2.6% का प्रॉफिट आ गया। मैं इस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट यहाँ पे आपके साथ शेयर करके जा रहा हूँ, आप जाना और इसको बैक टेस्ट करना पहले खुद से, और उसके बाद आपको समझ में आएगा। ये रहा 8 महीने का मैंने बैक टेस्ट यहाँ पे शेयर किया हुआ है, मंथ ऑन मंथ। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि मैंने किस दिन एंट्री ली है, किस दिन एग्जिट लिया है। पहले मंथ में, जनवरी मंथ में मार्केट बहुत नीचे चला गया था तो 10,000 का ही प्रॉफिट था। जनवरी में 22,000 का प्रॉफिट है, यानी हमारा 2% का वो हो गया। 2.5% यहाँ पे भी हिट हुआ फरवरी मार्च मंथ के लिए। अप्रैल के लिए भी हमारा टारगेट हिट हुआ, मई के लिए भी हमारा टारगेट हिट हुआ। और सिर्फ देखो 3 ही ट्रेड्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत एडजस्टमेंट करके कर रहे हैं। मैं टाइम की कमी है तो हम बहुत सिमुलेशन नहीं कर सकते हैं, बट इस वजह से मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। देखो जून मंथ में हमारा टारगेट हिट हुआ, डेट आपको दिख रहा है, एग्जिट डेट भी दिख रहा है, आप खुद से जाइए। स्ट्राइक सिलेक्शन मेथड वही है मेरा। और आपको जून मंथ में हमें 11,000 का ही प्रॉफिट हुआ क्योंकि मार्केट नीचे चला गया था। जब भी नीचे जाएगा तो ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन लॉस आपको किसी मंथ में नहीं हुआ और जो आपके टारगेट्स हैं वो सारे मंथ में आपके हिट हो रहे हैं। तो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, जीरो एडजस्टमेंट है, आपको चार्ट नहीं देखना है और 8 के 8 महीने इसने प्रॉफिट दिया। अभी इस मंथ में वो आई गेस 0.3-0.6% के लॉस में चल रहा है, बट आपको वेट करना है कि देखो पूरा महीना क्या होता है। मंथ एंड में जब तक आप लोग वीडियो देखोगे उस मंथ का बैक टेस्ट आप खुद से करके ट्राई कर लेना कि क्या रिजल्ट रहा, राइट। सो बैक टेस्ट करिए, फिर उसके बाद बैक टेस्ट करने के बाद 1-2 महीना फॉरवर्ड टेस्टिंग करिए खुद से। फॉरवर्ड टेस्टिंग करने के बाद फिर स्टार्ट विथ 1 लॉट एंड देन स्लोली उसको 3, 4, 5 करके ग्रेजुअली इंक्रीज करिए। सो ये हमारी मंथली रेशियो स्ट्रैटेजी थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बाजार के माहिर चैनल को सब्सक्राइब करिए और ट्रेडिंग सीखते रहिए। एंड अगर आपको मुझसे सीखना है तो मेरा चैनल का नाम है द ट्रेडिंग स्कॉलर, आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।